ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस पुत्र को पाने के लिए वर्षों की तपस्या की गई, उसी पुत्र के वियोग का असहनीय दुख जब सुदेव शर्मा पर टूटा, तब उनके मुख से निकली करुण पुकार ने स्वयं आकाश को भी गूंजने पर विवश कर दिया। आइए सुनते हैं अधिक मास महात्म्य के अध्याय 17 की ये अत्यंत मार्मिक कथा। देवर्षि नारद ने श्री नारायण जी से पूछा। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़ धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि जी बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा ही, ये मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार समय बीतता गया। सुदेव शर्मा अपनी पत्नी की बात मानकर भगवान श्री हरि के चरणों में मन लगाते हुए अपने दैनिक कार्य करते रहे। एक दिन वे समिधा, कुश, फल और पुष्प आदि लेने के लिए वन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकांत में बैठकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ गांव की बावली पर खेलने के लिए गया। वहां पहुंचकर वह अपने हम उम्र बालकों के साथ बड़े आनंद से जल में क्रीड़ा करने लगा। सभी बालक एक दूसरे पर पानी उछालते, हंसते और खेलते हुए अत्यंत प्रसन्न थे। गर्मी का मौसम था, इसलिए जल में खेलकर उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। खेलते खेलते सुखदेव भी अपने मित्रों के साथ पूरी तरह मस्त हो गया। इसी बीच वह बावली के गहरे जल में जा पहुंचा। मित्रों के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर जल के भीतर छिपकर अपने मित्रों को चकित किया जाए। ये सोचकर उसने अपनी श्वास रोक ली और गहरे जल में गोता लगा दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जल के भीतर वह घबरा गया और बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु दुर्भाग्यवश वह उस अथाह जल से बाहर न निकल सका और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय तक जब सुखदेव जल से बाहर नहीं आया तो उसके मित्र घबरा उठे। पहले तो वे उसकी प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो सबके मन में भय भर गया। वे बालक रोते बिलखते और हाहाकार करते हुए गांव की ओर दौड़े। अत्यंत दुखी होकर वे सीधे उनकी माता गौतमी के पास पहुंचे और कांपते हुए स्वर में सारी घटना सुना दी। अपने पुत्र के विषय में ये वज्र के समान कठोर समाचार सुनते ही गौतमी के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। पुत्र स्नेह से भरी हुई वह माता तत्काल भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उसी समय सुदेव शर्मा भी वन से लौटकर घर पहुंचे। जैसे ही उन्हें अपने प्रिय पुत्र के निधन का समाचार मिला, उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े और शोक से व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद सुदेव शर्मा और गौतमी स्वयं को संभालते हुए बावली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र सुखदेव को निश्चल अवस्था में देखा तो उनका हृदय मानो फट गया। सुदेव शर्मा ने दौड़कर अपने पुत्र को सीने से लगा दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वे बार बार उसके मुख को चूमने लगे, मानो उसे जगाने का प्रयास कर रहे हों। अपनी गोद में पड़े हुए उस निर्जीव पुत्र को देखते हुए वे फूट फूट कर रोने लगे। दुख के कारण उनका कंठ भर आया था और कांपती हुई वाणी से वे कहने लगे, हे पुत्र, कुछ तो बोलो। अपने उन मधुर, शीतल और मन को सुख देने वाले वचनों से मेरे इस दुख को दूर कर दो। हे वत्स, एक बार अपनी आवाज सुनाकर मेरे मन को शांति दे दो। बेटा, अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने का भी तुम्हारा समय नहीं था। तुम हमें इस प्रकार अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? देखो, तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे गुरु भी बड़े प्रेम से तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे पुत्र, उठो, शीघ्र उठो। इस तरह क्यों सो रहे हो? ये सोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना उस घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना तो मेरा घर भी अब मुझे सूने जंगल के समान प्रतीत होता है। बेटा, तुम्हें तो फल और वन की वस्तुएं बहुत प्रिय थी। उठो, मेरे सामने आकर बैठो। यदि तुम नहीं उठोगे तो मैं भी अब वन नहीं जाऊंगा। फिर उस वन में मेरे लिए क्या रखा है? हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका ये भयानक फल मुझे मिला है? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे पुत्र को मुझसे क्यों छीन लिया गया?
हे ब्रह्मा जी बताइए, मेरे इस छोटे से बालक को मुझसे छीनकर आपको कौन सा सुख प्राप्त हुआ? हे निर्दयी भाग्य, क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई? यही पुत्र तो हमारे जीवन का सहारा था, यही हमारी आंखों की ज्योति थी, यही हमारे बुढ़ापे की आशा थी। एक निर्धन व्यक्ति का धन यदि छिन जाए तो वह कैसे जिएगा? उसी प्रकार हमारे जीवन का एकमात्र सहारा भी हमसे छिन गया। कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता सब पर दया करते हैं, फिर मेरे ही ऊपर इतनी कठोरता क्यों हुई? मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे भाग्य में ऐसा भयंकर दुख क्यों लिखा गया। अहो, ये कितना बड़ा आश्चर्य है, मेरे भाग्य में ऐसा विपरीत समय कैसे आ गया? हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे जैसा सुंदर और गुणवान बालक कहाँ खोजूंगा? बेटा, अब मैं तुम्हारा वह प्यारा मुख और वह सुंदर नेत्र कहाँ देखूंगा, जिन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता था। इस संसार में बादल जल बरसाते हैं, धरती अन्न उत्पन्न करती है, पर्वत बहुमूल्य रत्न देते हैं और समुद्र अनमोल मोती प्रदान करता है, किंतु मैंने आज तक ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जहां एक बार खोया हुआ पुत्र फिर से मिल जाता हो। हे वत्स, जिसके आलिंगन से मेरे हृदय की सारी पीड़ा दूर हो जाती थी, आज वही पुत्र मेरी आंखों के सामने निश्चल पड़ा है। बेटा, एक बार, केवल एक बार मुझसे बात कर लो, अपने मधुर वचनों से मुझे पुकार लो और इस दुखी पिता पर दया करो। देखो तुम्हारी माता कैसी व्याकुल होकर विलाप कर रही है, वह अपने दुख में सब कुछ भूल चुकी है। हे पुत्र, अपनी माँ की ये दशा देखकर भी तुम्हारे हृदय में दया क्यों नहीं जागती? बेटा, तुम तो कभी माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाते थे, फिर आज हमसे बिना पूछे इतनी दूर की यात्रा पर कैसे निकल गए? हे पुत्र, अब मैं किसके मुख से वेदों का मधुर पाठ सुनूंगा? कौन अपनी मीठी बातों से मेरे जीवन में आनंद भर देगा? हे वत्स, आज तुम्हारे मधुर वचन और तुम्हारी प्यारी बातें याद करके मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता? लगता है मेरा हृदय लोहे का बना है, तभी तो इतना बड़ा दुख सहकर भी अभी तक टूट नहीं पाया। हे अयोध्या के महाराज दशरथ, मैं आपको धन्य मानता हूँ। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए थे, तब पुत्र वियोग का दुख आपसे सहन नहीं हुआ और आपने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु मुझे धिक्कार है कि मेरा पुत्र तो इस संसार से ही चला गया, फिर भी मैं जीवित हूँ। सचमुच मुझसे अधिक अभागा कौन होगा? हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे प्रभु, हे रुक्मणी के प्रियतम, हे मुरारी, हे दीनों पर कृपा करने वाले दया में भगवान, मैं पुत्र वियोग की अग्नि में जल रहा हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे देवों के भी देव, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे गोपाल, हे गोपेश, हे सुदर्शन चक्र धारण करने वाले प्रभु, हे कालिया नाग के विष का नाश करने वाले श्री कृष्ण, मैं इस असहनीय दुख की अग्नि में तप रहा हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे वैकुंठनाथ, हे नरकासुर का संहार करने वाले, हे समस्त चराचर जगत के आधार, हे भगवान, हे संसार रूपी भयंकर सागर से जीवों को पार लगाने वाले करुणामय भगवान, हे ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा पूजित चरणों वाले प्रभु, मैं पुत्र वियोग की ज्वाला में जल रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से उबार लीजिए। सच तो यह है कि मेरे समान मूर्ख और कौन होगा। मैंने भगवान श्री कृष्ण के वचनों की महत्ता को नहीं समझा और पुत्र मोह में पड़कर असंभव आशाएं पाल बैठा। भाग्य में जो लिखा नहीं होता उसे भला कौन प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण विलाप करते हुए बार बार भगवान को पुकारने लगी। उनकी करुण पुकार, उनका दुख और उनकी हृदय विदारक प्रार्थना मानो आकाश तक पहुंच गई। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर गए, चारों ओर गूंजती हुई भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सुदेव ब्राह्मण की पुकार का क्या उत्तर मिला और आगे इस अद्भुत कथा में क्या घटित हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए और अधिक मास महात्म्य के अगले अध्याय को अवश्य सुनिए। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।